चतुर्थम दृश्यम अर्थात पाठ का चौथा दृश्य इस प्रकार है। कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति अर्थात कुम्हार घड़ा बनाने में लीन रहकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका है तो रचयामि घटानहं जीवनं भंगुरं सर्वं यथेष मृत्तिका घटः। अर्थात यह जानते हुए भी अपनी जीविका के लिए मैं घड़े बनाता हूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, जैसे यह मिट्टी का घड़ा। चंदनः नमस्करोमि तातः अर्थात चंदन कहता है नमस्कार भैया। पंचदश घटान इच्छामि अर्थात 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि अर्थात क्या दे दोगे। देवेश कथम न देवेश कहता है क्यों नहीं। विक्रयाण एव एते ये बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटान अर्थात ले लो घड़े। पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि और 15 रुपये दे दो। चंदनः साधु परम मूल्यं तु दुग्धम विक्रय एव दातुं शक्यते अर्थात चंदन कहता है ठीक, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र देवेश कहता है क्षमा करो बेटा। मूल्यम विना तु एकमपि घटम न दास्यामि अर्थात मूल्य के बिना एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुमिच्छति अर्थात मल्लिका अपना आभूषण देने को तत्पर होती है। तातः यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यक्यम तर्हि ग्रहण एतद आभूषणम अर्थात मल्लिका कहती है भैया यदि मूल्य अभी ही आवश्यक है तो यह आभूषण रख लो। देवेशः पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि अर्थात देवेश कहता है बेटी मैं पाप का काम नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनां कर्तुम् अर्थात मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता। न तु यथा बिलशितान घटान अर्थात तुम्हें जितना चाहिए उतने घड़े ले लो। दुग्धम विक्रय एव घट मूल्य ददातु अर्थात दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो अर्थात दोनों कहते हैं धन्यो अस्सी तातः धन्यो अस्सी धन्यवाद भैया तुम धन्य हो। पंचम दृश्यम अर्थात पाठ का पांचवा दृश्य इस प्रकार है। मासांतरम संध्या कालः अर्थात महीना बीतने पर संध्या का समय। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति अर्थात खाली नए घड़े एकत्र हैं। दुग्ध क्रेतार अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः अर्थात दूध खरीदने वाले और अन्य गांव वाले भी खड़े हैं। चंदनः धेनुं प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आहयति अर्थात चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ अर्थात मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ मल्लिका कहती है आई स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत अर्थात तब तक दूध दूहना प्रारंभ करो। चंदनः यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति अर्थात चंदन जब गाय के पास जाकर दूध दूहने लगा तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति तब गाय अपने पिछले पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति अर्थात चंदन बर्तन सहित गिर पड़ता है। नंदिनी
दुग्धम देहि। नंदिनी, दूध दो। किम जातम तेन, अर्थात तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, अर्थात फिर प्रयास करो। नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताडित्वा चंदनः रक्तरंजितम करोति, अर्थात नंदिनी बार बार पैरों से प्रहार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि चित्कारम कुर्वन् पतति, अर्थात चंदन कहता है मैं तो मारा गया, चिल्लाकर गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योनम च पश्यन्ति, अर्थात सभी आश्चर्य से चंदन की ओर एक दूसरे को देखने लगते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किम जातम, अर्थात मल्लिका चिल्लाना सुनकर एकदम प्रवेश करके कहती है हे स्वामी क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजितः, अर्थात तुम लहूलुहान कैसे हो गए। चंदनः धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, अर्थात चंदन कहता है गाय दूध नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव तांडयति माम, अर्थात धोने की प्रक्रिया आरंभ करते ही मुझे मारने लगती है। मल्लिका धेनु स्नेहन वात्सल्येन च अकार्य दुग्धम प्रयतते, अर्थात मल्लिका गाय को स्नेह और प्यार से पुचकार करके धोने का प्रयत्न करती है। किंतु दुग्धम दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, अर्थात किंतु गाय दूध नहीं दे पाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर देखती और कहती है नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत् मास प्रयत्नम धेनु दोहनम न कृतम, अर्थात हमने बहुत गलत किया है कि महीने भर गाय को दूहा नहीं। सा पीड़ाम अनुभवती, अर्थात कष्ट का अनुभव करती है वह। अतएव तांडयति, इसलिए मारती है। चंदनः देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास प्रयत्नम दोहनम न कृतम, अर्थात चंदन कहता है हे देवी मैंने भी जान लिया है कि हमारे द्वारा बिल्कुल गलत किया गया है कि पूरे महीने भर दूध नहीं निकाला गया। अतएव दुग्धम शुकम जातम, अर्थात इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, अर्थात सत्य ही कहा गया है। कार्यमघतनियम यतः तदेव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्, अर्थात कहा गया है जो आज का कार्य है उसे आज ही संपन्न कर लेना चाहिए, जो इसके विपरीत करता है उसे निश्चित ही कष्ट उठाना पड़ता है। मल्लिका आम भर्तः, अर्थात मल्लिका कहती है हाँ स्वामी सत्यमेव, सत्य है। मयापि पठितम यतः, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार्य विधातन्यं कार्यं कल्याणकाक्षिणा यः करोत्यविचार्येतेत् सह विषीदति मानवः, अर्थात कल्याण चाहने वाले को कार्य को अच्छी तरह से विचार करके ही पूरा कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचार किए कार्य करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अज्ञ एव अनुभूतम एतत्, अर्थात किंतु आज प्रत्यक्ष में यह अनुभव में आया है। सर्वे दिनश्च कार्यम तस्मिनेव
दिने कर्तव्यम, अर्थात सभी कहते हैं जिस दिन के कार्य को उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, अर्थात पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पीबति तदृशमा, अर्थात आदान प्रदान के काम को शीघ्र कर लेना चाहिए, अन्यथा समय उसके सार्थत्व को भी पी जाता है, अर्थात समाप्त कर देता है। आशा है आप सभी भैया बहनों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।